जय श्री महाकाल। अगर 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पावरफुल अगर कोई ज्योतिर्लिंग है तो वो है ये श्री महाकालेश्वर महादेव। महाकाल के दो मतलब है, एक है टाइम और एक है डार्कनेस। तो ये जो शिवलिंग है वो टाइम और डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो वो हर रोज़ कई बार इसे ऐसे ही सजाया जाता है, अलग अलग रूप दिए जाते हैं महाकाल के इस शिवलिंग को। और जब मैं इस मंदिर में एंटर हुआ तो मुझे एक अलग सा पावर, एक अलग सी वाइब फील हुई थी और उसे बस मैं महसूस करता रह गया। यहाँ पर सुबह 4 बजे भस्म आरती भी होती है, पर इन्फॉर्मेशन के थ्रू मुझे पता चला था कि वो सिर्फ ऑनलाइन ही बुक होता है और वो 8 से 9 महीने तक का उसमें वेटिंग चल रहा है। तो ये जो पावर है इस मंदिर का, इस उज्जैन नगरी का, महाकाल के नगरी उज्जैन का, आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी सुबह हो गई है 8:30 हुआ, 8:30 हुआ और हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन। चप्पल पहन नहीं सकते तो बिना चप्पल के। कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का। अब निकल रहे हैं मंदिर की ओर, पहले चाय और फिर दर्शन। ऐसा भीड़ देखो यहाँ पर। ओहो, श्रावण मास में 3 से 5 लाख के बीच में पूरी पॉपुलेशन आती है उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए हर रोज़। मतलब आप सोचो किस प्रकार से लोग यहाँ पर उमड़ते होंगे अपने उत्साह को लेकर, अपने भक्ति को लेकर महाकाल की इस नगरी उज्जैन में। मतलब जब मैंने ये ह्यूमन सी देखा मैं तो बौखला ही गया था। मैं क्या दर्शन कैसे होंगे ऐसे। देखिए ये कहाँ तक लोग के ही लोग नज़र आ रहे हैं। और फिर वहाँ से हम लोग पहले गए हरसिद्धि माता के मंदिर। पहले वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। हरसिद्धि माता के मंदिर में हमने दर्शन कर लिए। अब पक्का प्लान है कि महाकाल जाना है, पर पता नहीं मामा का प्लान अगर चेंज होता है पर क्या पावन धरती है। जय हरसिद्धि महाकाल महाराज की। कम से कम 500 से 700 मीटर चलना है क्योंकि श्रावण महीना है। उस वजह से पुलिस ने बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त किया है यहाँ पर। तो क्या है कि जहाँ पर सीधा मंदिर में जाया जाता था पूरा घूम के जाना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा घूमना है, इसलिए हम लोग चप्पल भी निकाल के ही आए। बस वहाँ से बिना चप्पल के ही चल रहे हैं हम लोग। तो ये रहा महाकालेश्वर मंदिर और ये है ओमकारेश्वर। हो 10-10 सेकंड के लिए 2 बार दर्शन हुए। बहुत गजब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और 3-4 लाख लोग रोज आते हैं भाई साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। भले ही 20 सेकंड के लिए है पर वो 20 सेकंड 2 घंटे के बराबर थे यार। बहुत मस्त दर्शन हो गए, अच्छी फीलिंग है। और पब्लिक तो क्या ही बोलो, इतनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर, पूरा भरा हुआ है। दर्शन हो गए, प्रसाद ले लिया। अब जा रहे हैं रबड़ी। कल रात को देखा था हमने, फिर मन कर गया था, सोचा आज जाते हैं सुबह सुबह क्योंकि रात को फिर गला खराब हो जाता है। और ये है रबड़ी। तो ये रबड़ी है यहाँ की बहुत फेमस, घंटा वाला रबड़ी। वहाँ पे आए हम लोग, नंबर बढ़िया से रबड़ी। चेकआउट कर दिया है क्योंकि अब उज्जैन की 2-3 अच्छे मंदिर घूमने हैं। वहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे बड़ौदा के लिए। ऐसा तो प्लान था कि रुक जाते पर सोचा नहीं रुकना क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा रुक के फिर क्या ही करेंगे, उससे बेहतर है कि चलते हैं। तो बस चेकआउट कर दिया है। और ये जो मेन गली में हम लोग रुके थे जहाँ से महाकाल का मंदिर मतलब 100 मीटर की दूरी पर ही है। और मैं आपको बता दूंगा होटल का नाम होटल महाकाल आश्रय करके है। और मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था, यहाँ पे 3000 बोल रहा था वो, मैंने 1300 रुपये में बुक कर दी थी ये ऑनलाइन।
तो ऑनलाइन चेक कर लेना बेहतर है, आपको आधे पैसों में मिल जाएगा। वरना यहाँ पे तो जो मन में आता है वो भाव बोलते हैं ये लोग होटल्स के, क्योंकि अभी श्रावण चल रहा है। तो ये तो अभी एक रूम तो ऐसा देखा था कि मैं 15 मिनट ना बैठूँ उसका 1000 रुपया बोल रहा था वो कल, और ये 1300 में हमारा हो गया था एक नाइट का। बढ़िया है। तो होटल महाकाल आश्रय याद रखना, जब भी उज्जैन महाकाल आ रहे हो बिल्कुल ही मंदिर के पास है, बिल्कुल ही। और बस बढ़िया से दर्शन हो गए, बढ़िया हो गए मामा दर्शन। ये 3000 की रूम 1500 रुपये में दी, और इधर आओ तो ये मंदिर के सामने ही है, वहाँ से लेना उसके पास। ओके, तो ऐसा बहुत खुशी हो गई, खुशी हो गई बस। तो अब चलो निकलते हैं हम लोग, 2-3 मंदिर जाके फिर जाएंगे घूमेंगे और फिर बड़ौदा में निकल जाएंगे। ये पूरे इंडिया में एक ही भारत माता का मंदिर है। यहाँ से हमने कल रात को ही दर्शन कर लिए थे, और पार्किंग में गाड़ी है तो वहाँ से गाड़ी। तो चेकआउट करके हम लोग जिस जगह पर आए हैं वो है सांदीपनी आश्रम, जहाँ पर कृष्ण और सुदामा ने पढ़ाई की थी बचपन में, वो जगह पर हम आए हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो 6000 साल पुराना है। 6000 साल मतलब द्वापर युग की बात है। तो चलिए महर्षि सांदीपनी आश्रम को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा भरा पड़ा है। बढ़िया तरीके से। ये देखिए, ये शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण द्वारा 64 कलाएं सीखी गई थी, वो सारी कलाओं का प्रदर्शन किया गया है अलग अलग फोटोज के रूप में। वाह, मुझे ये जगह पता ही नहीं थी। मुझे ऐसा था कि वो सारा कुछ अब बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। सांदीपनी का आश्रम, सांदीपनी ऋषि का आश्रम, और क्या सुंदर शांत जगह, इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आके। सारी कलाएं हम लोग देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि कैसे सीखते थे, क्या करते थे। पहले ऋषि मुनि ऐसे ही सारी चीज़ें सिखाते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का जो ज्ञान कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति लगती है। आराम से घूम रहा हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ। आश्रम किस हिसाब से बना है, मैं सोचता हूँ अभी तो चलो इन लोगों ने रिनोवेट किया है, पर जब उस 6000 साल पहले, 5000 साल पहले जब ये आश्रम होता होगा तो कैसा होता होगा। जब भी मैं कोई हिस्टोरिकल जगह देखता हूँ तो तब मैं यही सोचता हूँ कि अगर ये 6000 साल, 5000 साल, 600 साल, ऐसे जो आंकड़े हैं, उस ज़माने में ये कैसा लगता होगा। पर बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मामा ये सारी जगह ऐसे ही घूमे हैं जो मुझे वो बिना मैप के ले जा सकते हैं। बिना मैप के मेरे मामा ने मुझे पूरा ये जो हमारा रूट था एमपी का, बिना मैप के घुमाया है। और मैं कहता हूँ ना, वो बॉर्न ट्रैवलर है, वो दिखता है। जब हम लोग कल गए थे जिस जगह पर, वहाँ पर हमें 3 घंटे बिताने थे, ठीक है। तो हम 10:30 बजे पहुँचे, 10:30 बजे हम पहुँचे, और वहाँ से निकले हम लोग करीबन 4:30-5 बजे। मतलब तसल्ली से घूमते हैं, ऐसा नहीं कि देख देख के निकल लो। कहीं भी जाओ, आराम से देखो, बढ़िया पूरा एक्सप्लोर करो, फिर निकलो वहाँ से। ये सारी कलाएं देखो, इसमें से हम इस ज़माने में हम एक सीखते हैं ना, उसमें से हम लोग क्या क्या कर लेते हैं। उस भगवान ने 64 कलाएँ सीखी थी जो यहाँ पर दिखाई जाती है, यहाँ पर प्रदर्शन उसका किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट थी मेरे लिए, मेरे खुद के ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने की है, जैसे जैसे मैं घूमा हूँ, जहाँ जहाँ पर हम रहें, जहाँ जहाँ पर हम खाएँ, जिन लोगों से मिले, वो मेरा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि किसी अलग दुनिया में मैं आ गया हूँ। वो जो इस ट्रिप की जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है वो है सादगी। जिस सादगी से हमने घूमा है और खुशी से घूमा है, जैसे इतना चले कि शरीर में जान ही नहीं बची है बिल्कुल भी। चल चल के पाँव अब दर्द करने लगे हैं मेरे। बहुत सारे मंदिर दर्शन करने के बाद अभी थोड़ा नींबू शरबत पीते हैं, मतलब नींबू सोडा। गर्मी बहुत लग रही है। मामा लोग खाने गए, मुझे खाना है नहीं, पेट थोड़ा सही नहीं लगा।
तो सोचा मीनू सोडा ही पी लेते हैं बस। और फिर यहाँ से एक और मंदिर जाके बड़ोड़ा किया। और यहाँ से हमारी मध्य प्रदेश की ट्रिप ख़त्म हो रही थी और हम निकल पड़े इस सनसेट को देखते देखते बड़ोड़ा की ओर। काफ़ी लंबा सफ़र था और ज़्यादा कुछ था नहीं उस सफ़र में, तो हमने सोचा क्या ही अब यहाँ पर रिकॉर्ड करना। काफ़ी मेमोरीज़ बना ली थी हमने और जैसे तैसे हम लोग सुबह पहुँचे बड़ोड़ा। तो भाई लोग अपनी ट्रिप संपन्न हुई, हम लोग अच्छी तरीके से वापस आ गए। और इस मंदिर में वापस जब मैं आता हूँ तब मैं दर्शन करता हूँ, और आज दर्शन करते करते देखो क्या देखने को मिला है। वाह। तो अब बात करते हैं हमारे ट्रिप की। तो हमारे ट्रिप का इतनी मस्त ट्रिप रही, और कल रात को हम लोग पहुँच गए थे वाघोड़िया मेरे मामा के वहाँ। फिर मैं वही रात को रुक गया, उन्होंने बोला इतनी लेट अभी एक घर पे मत जा, तो वहीं सो गया। सुबह चाय नाश्ता करके निकला। मैंने सारा शूट नहीं किया, थक गया था मैं बहुत, पर मैंने सोचा जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे तो अंत करना बनता है। और अंत कितना सुंदर रहा है, देखो ये सब इन लोगों के साथ अपना इस ट्रिप का अंत हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी मैं घर जाऊंगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद मुझे गाड़ी वाड़ी सब साफ़ करवाना है। तो इस वीडियो को, इस ट्रिप को, इस सीरीज़ को अब यहीं समाप्त करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आती ही रहेगी कोई ना कोई ट्रिप, और हम लोग निकलते ही रहेंगे कोई ना कोई सफ़र पे। पर हाँ, ये बात है कि भाई साहब गाड़ी ने बहुत साथ दिया है, और दूसरा बारिश ने बहुत साथ दिया है। कहाँ भी गए बारिश हमें कहीं नहीं आई बीच में, और गाड़ी ने तो बताओ भाई क्या ज़बरदस्त साथ दिया है। पूरी गंदी हो गई, इसको साफ़ करवाना पड़ेगा, वरना फिर पापा बोलेंगे तू जब भी गाड़ी लेके जाता है फिर आता है तब पूरा उसको गंदा करके ही लाता है। अरे भाई खुल जा। ये पता नहीं कभी कभार लॉक का क्या सिस्टम होता है इसमें, कभी कभार साइड ग्लास खुल जाते हैं पर वो नहीं ओपन होता दरवाज़ा। हाँ, तो बस ये सीन है। और अभी घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि 6 दिन की जो थकान है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा। कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ खाए, पर क्या मज़ा किया है दोनों मामा के साथ, क्या मज़ा किया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने सालों बाद अपने 2 मामा के साथ इतनी मस्त ट्रिप करूँगा, और उन लोगों को भी मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और बस अब घर जाना है, मुझे घर जाना है, फ्रेश होना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड मेक इट हैपन, एटलीस्ट ट्राई। सी यू।